परमानेंट स्कूल में जो कि हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। हमारे से संदीप हॉस्पिटल डॉक्टर साहब क्या बताओगे, कैंप लगाया गया स्कूल में, एक अच्छी पहल की गई स्कूल में आज चेकअप कैंप है सर, क्या बताओ? बिल्कुल है ये चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे मीडिया कर्मियों को, सारे भाइयों को धन्यवाद करता हूँ जो इस चीज़ को आगे प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर विक्रम सर को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक कैंप लगाया। इससे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो रहा है। आज के टाइम में जो खान पान है, जो मोबाइल है, मोबाइल की एक्टिविटीज़ पे बच्चे सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों को कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये चीज़ें समस्या बढ़ती चली गई है। लेकिन स्कूल के लेवल पे ये पहल एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, रेगुलर टाइम पे होना चाहिए, जिससे हम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को रेगुलर टाइम पे एडवाइस करते रहें कि आप मोबाइल से बचो, प्रॉपर डाइट लो, मॉर्निंग और इवनिंग में जितना भी योगा और एक्सरसाइज कर सकते हो करो, ताकि आप भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचे रह सको। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम दवाई भी दे रहे हो? हाँ, आज ये स्कूल की तरफ से निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिसमें स्कूल की तरफ से ही और लायंस क्लब करनाल की तरफ से सारी मेडिसिन्स और कुछ टेस्ट, आवश्यक टेस्ट भी फ्री में किए जा रहे हैं। गंभीर बीमारी मिली है अभी तक किसी? गंभीर बीमारी क्या है कि आज के टाइम में सबसे गंभीर बीमारी तो यही है, जोड़ों में दर्द। अब छोटे बच्चों के जोड़ों से आवाज़ आने लगी है, जिसका मतलब ये है कि जोड़ों में चिकनाहट कम होने लगी है। अगर चिकनाहट कम होएगी तो फ्यूचर में, भविष्य में यही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बाई बोलते हैं, जोड़ खराब होने लगते हैं, ये सारी समस्याओं का जड़ यहीं से है। खाने पीने की कमी से है? खाने पीने की कमी से है। जो खेतों में स्प्रे हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का अति यूज़ हो रहा है। मैं तो अपने किसान भाइयों से और अपने पेरेंट्स से, चाचे भाइयों से, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कम से कम पैसे के छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए कम से कम अपने घर में खाने के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ जितनी भी उनकी क्या बोलते हैं आवश्यकता है, कम से कम उसको बिना खाद दवाई के ही उगाएं, ताकि उनके बच्चों के भविष्य बचा रहे, सुरक्षित रहे, उनको ये गंभीर बीमारियों से बचा सकें। सर, फास्ट फूड का भी फर्क पड़ता है? बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं आज के टाइम में, बर्गर, चाउमीन, आजकल नौजवान छोटे छोटे बच्चे हैं, यही ये चीज़ें, कई चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। एक है कि बच्चों की एक्सरसाइज नहीं रही, बच्चा घर से बाहर निकलता नहीं है, उसकी काफ़ी सारी वजह है। स्कूल के बाउंडेशन हो गई, बाहर का माहौल भी सुरक्षित नहीं है, तो पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हादसा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें सारी मायने रखती हैं। विटामिन डी नहीं मिलता, ऊपर से फिर बच्चे फास्ट फूड यूज़ करते हैं, तो जो शरीर की न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो शरीर को ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो बच्चों को मिल नहीं पाती। क्या बताओगे, लगातार बच्चे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करने से उनको आंखों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैंप लगाया गया, मैं क्या बताऊँ? जब से कोविड का टाइम आया है उसके बाद बच्चों को एक हैबिट सी हो गई है सारा कुछ मोबाइल में देखने की, टीवी में ज़्यादा टाइम तक टीवी देखने की। तो इससे बच्चों की आंखों में लंबे समय के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने लगता है, जिससे कि उनका नंबर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को ज़्यादा मोबाइल बिल्कुल ही ना दिया जाए। टीवी अलाउड हो, वो भी थोड़ी देर के लिए, और ब्रेक्स लेके। लगातार टीवी या मोबाइल देखना बहुत ही हानिकारक होता है। आधे घंटे देख के फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर दोबारा हम कोई ज़रूरी काम हो तो फिर वो उसमें देख सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं देखना चाहिए। ड्राइनेस वगैरह क्या रेडनेस रहती है जैसे? हाँ जी, गर्मी के मौसम में ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एलर्जी भी हो जाती है धूल मिट्टी की वजह से। तो पानी के छिट्टे बार बार आँख में डालने चाहिए, थोड़ा उससे ही डस्ट वॉश ऑफ हो जाती है। और फिर भी ज़्यादा दिक्कत रहे तो फिर आइज़ के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सावधानियां बरतने के लिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आज बताया गया? बच्चों को सबसे पहले डाइट अच्छी लेने की ज़रूरत है। हरी सब्जियां, येलो फ्रूट्स, मिल्क, कर्ड, गाजर, आंवला, ये सब लेना चाहिए। उसके अलावा लगातार टीवी नहीं देखना चाहिए। 20-20-20 का रूल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आंखों को रेस्ट मिले। दूर देख के ब्रेक लेना चाहिए और आंखों में पानी के छींटे मारने चाहिए बारी बारी, तो इससे आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। आज जो आपने बच्चों की जो आंखें चेक किया, तो कौन कौन से नंबर यहाँ पर बच्चों के आपने चेकअप किए हैं, कौन कौन से ज़्यादा से नंबर तो नहीं है किसी बच्चे का? देखिए, बच्चे बहुत टाइम से कोविड एरा में काफ़ी लोगों ने चेक भी नहीं कराया है, तो बहुत गैप के बाद चेक करा रहे थे। बच्चों को आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम तो है ही है, बच्चों के नंबर भी चेंज पाए जा रहे हैं। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि समय समय पे बच्चे का आई टेस्ट कराते रहे और जो भी रीसेंट नंबर है वो चेंज करके ज़रूर लगाएं।
सर मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी ब्रह्मानंद स्कूल को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की सेवा करने का जिम्मा उठाया है, सभी को सुविधा बहुत अच्छी प्रदान करवा रहे हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं सभी स्टाफ, और मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेशली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, थैंक यू सो मच। यहाँ आए डॉक्टरों की टीम आई हुई थी, चेक किया, कैसा लगा? सर उन्होंने बहुत अच्छा चेकअप किया, सभी को मतलब बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट भी किया, जो भी बीमारी थी उसका अच्छे से समाधान बताया, सभी को सावधानियां बरतने के लिए भी कहा कि इसे कैसे ध्यान रखना है, कैसे बैलेंस डाइट लेनी है, सभी को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। ब्रह्मानंद स्कूल से लाइव, तो जहाँ देख सकते हैं आप हेल्थ कैंप व प्लांटेशन का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। सर क्या बताओगे आज? सबसे पहले मैं लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज ब्रह्मानंद स्कूल नीसंग में जो हेल्थ कैंप यहाँ पर लगाया है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी जितने भी यहाँ पर उनको कैंप का मेडिकल का जो फ़ायदा उठाया गया, और उम्मीद करता हूँ कि उनके स्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ, और जो उनमें त्रुटि होगी डॉक्टरी की मेडिकल की हेल्प मिलेगी वो हमारा लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर उनको पूरा करेगा। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा वन महोत्सव का कार्य आपके सामने ही हुआ है, और ये पिछले वर्ष भी इन्होंने वन महोत्सव का कार्य यहीं पर बनाया था, और मैं देखता हूँ कि जितने भी यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, सारा जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ लगाते हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिनका ये स्कूल है विक्रम जी का, मुझे पिछले वर्ष भी आने का मौका मिला यहाँ पर, और मैं इनको बधाई देता हूँ कि जितने अच्छे कार्य ये लोग यहाँ पर करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि शिमला से लेकर दिल्ली तक 150 क्लब्स हमारी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में 321A2 में, और हमारा इस वर्ष का नया सेशन 1 जुलाई से ही शुरू हुआ है। मैं लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर को बधाई देता हूँ कि विदिन 20 डेज में ही इन्होंने अच्छे से अच्छे कार्य, आज कम से कम इनके 10 प्रोजेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे जो प्रोजेक्टों की आजकल झड़ी लगी हुई है, हमारे फूड फॉर हंगर की झड़ी लगी हुई है, ट्री प्लांटेशन की लगी हुई है, और ब्लड डोनेशंस कैंप की झड़ी लगी हुई है, ये हमारे प्राइम प्रोजेक्ट हैं। इस वर्ष 2 प्राइम प्रोजेक्ट हमने और लिए हैं, जो कि हमने इस बार साइबर क्राइम को बड़ा हाईलाइट किया हुआ है। साइबर क्राइम में हम लोग देखते हैं डे बाय डे दिन में हमारे पास फेक कॉल्स बहुत आती हैं। फेक कॉल्स में आते कहीं ना कहीं हम उसको अवेयर तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल्स के क्लिक कर बैठते हैं, उसमें हमें अकाउंट्स की भी लॉस होता है, फाइनेंशियली भी लॉस होता है, और कहीं ना कहीं हम किसी गलत नीतियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को भी हम इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट में पूरा हाईलाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो हम अन्न हमारे किसान भाई पैदा करते हैं, हम लोग अपनी थोड़ी वजह से ही ना अवेयर होते हुए भी हमें भूख नहीं होती, हम अपना प्लेट में खाना कुछ ज़्यादा डाल लेते हैं, हम 1-2 बाइट लेने के बाद छोड़ते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। तो मैं अपने लॉयल साथियों से भी उम्मीद करता हूं कि वो खुद भी और हमारे समाज को भी प्रेरित करें, अन्न को एक तो वेस्ट नहीं करना बिल्कुल ही। अगर हम आधा ही अन्न जो हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, अगर उसको हम किसी भूखे व्यक्ति को खिलाया जाए तो नेचुरली उसका पेट भी भरेगा, और हमें भी एक जो अपना संतुष्टि होती है, उससे हमें संतुष्टि ये भी रहेगी हमने किसी भूखे को अन्न खिलाया है। तो हमारे लॉयल साथियों से अनुरोध है कि इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें होती हैं, ये सब हम अपने जो डेली रूटीन में करते रहते हैं ये, और इन सब बातों के साथ हमारे और भी जो प्रोजेक्ट हैं, हम आई डोनेशंस का है, ब्लड डोनेशंस का है, आई स्क्रीनिंग का है, इस वर्ष के जो हमारे ये प्रोजेक्ट हैं ये हम इस वर्ष इनको ले रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने किसानों की बात की, लेकिन वही किसान है जो खेतों में आग लगाते थे, हज़ारों लाख के पेड़ है जो सड़क किनारे हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। हालांकि स्कूल और कॉलेज ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं, उनकी देखभाल हो जाती है, लेकिन बाहर कोई देखभाल नहीं करता, हालांकि सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है। तो क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, आपका बड़ा क्वेश्चन, आपने जायज़ क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं खुद ही एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एग्रीकल्चर की फैमिली में। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसानों को हेल्प नहीं करती। उसकी वजह ये है कि अब वैसे तो पिछले 3-4 सालों से मैंने खुद देखा है और किया भी है, सिर्फ देखा नहीं है, किया भी है। जो आज से 5 साल पहले पोजीशन थी वो आज ऐसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फसल के बाद दूसरे फसल का गैप बहुत कम होता है, लेकिन कई बार किसानों को बहुत ये स्टेप बड़ी मजबूरी में उठाना पड़ता है। और लेकिन जो मशीन से आई हुई हैं, जो आज गठड़े बनाती हैं, गवर्नमेंट बहुत कर रही है, ऐसे में दो राय नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से और आज के दौर में बहुत डिफरेंस है, बहुत ही। कोई मैं नहीं कहता, देखिए बल्कि एक ही चीज़ को लास्ट तक ख़त्म करने में कुछ वक्त लगता है, तो कुछ न कुछ हमारे किसान साथी बहुत सुधार किया है और आने वाले वक्त में कुछ और भी सुधार होगा। की तरफ से भी इनको हम ऑनर करेंगे। ब्रह्मानंद स्कूल में बहुत विक्रम जी ने बड़े एफर्ट से यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाते हैं और जो ये प्रोजेक्ट करते हैं, और मैं समझता हूँ कि समाज के लोग, यहाँ निसिंग के लोग या कोई भी लोग जो इस कैंप में आते हैं और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ताकि उनको जो भी दिक्कत है अगर हम वो मैं बता सकते हैं। अगर उनको यहाँ की फैसिलिटीज़ के अलावा अगर कोई आगे भी ट्रीटमेंट चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और कैनाल ग्रेटर उनके लिए तत्पर है और हम उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। सर, आज जैसे कि लॉयंस क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की एक हमारी संस्था है लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर, जो कि आज यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट कर रही है, जिसमें हेल्थ चेकअप कैंप अलग अलग, जैसे दंत चिकित्सा है और आपका आई डोनेशन है, एक सामान्य जांच है जिस तरह की भी होती है, एक हार्ट चेकअप है। इसके अलावा हमने पूरे लैब यहाँ लगाई है ताकि आने वाले बीपी, शुगर और ये टेस्ट भी, ईसीजी, ये टेस्ट भी यहाँ पे हो सके। इसके अलावा हमने ट्री प्लांटेशन, जैसे आपने अभी कवर की है, ये ट्री प्लांटेशन एक हमने प्रोजेक्ट यहाँ किया है। टीचर ऑनर हम यहाँ करेंगे, जो भी एक स्कूल मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया बनाया है, लगभग 11-12 टीचर्स को हम यहाँ पे ऑनर्स करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, वो शुभकामनाएं हम ब्रह्मानंद स्कूल को भी देते हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट इनके स्कूल में आया है। तो उसमें लगभग 37 बच्चे हैं जो 88 अबव हैं। उन बच्चों को भी आज हम एक सर्टिफिकेट और कुछ माया दे के हम उनको भी आज ऑनर करेंगे। ये हमारे आज के ये सारे प्रोजेक्ट जो। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो कैंप लगाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्षेत्र से लगातार यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, अभी लेकिन तक हड्डियों के भी पेशेंट यहाँ पर आया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी तक हमने जो सुबह से, क्योंकि 9 बजे से ये कैंप चल रहा है, हमने पूरा प्रचार निसिंग के अंदर भी किया, अलग हमने यहाँ पे बोर्ड लगाए हैं, जिससे कि लगभग अभी मैं 10-15 मिनट पहले ही देख रहा तो 250 पेशेंट हम अभी तक यहाँ पे चेक कर चुके हैं। जैसे कि हड्डियों के हमारे पास डॉक्टर स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, वो चेक करेंगे। अभी जो उनका ट्रीटमेंट हम साथ साथ कर रहे हैं, इसके अलावा अगर उनको कभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो जैसे हमारे गवर्नर साहब ने बताया ही है भाई, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी साथ खड़ा है और लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर भी उस काम के लिए हमेशा साथ खड़ा है। विक्रम जी को हम ये आश्वासन देते हैं कि किसी भी तरह की आपको हमारे से सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हमारे सारे मेंबर्स लॉयंस क्लब करनाल ग्रेटर के उस हर कार्य के अंदर आपके साथ। कहीं ना कहीं बच्चों को भी आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला, कैंप लगा आज स्कूल में, उनके पेरेंट्स को भी चेकअप हुआ। जी, इसके बारे में सर देखो, ये एक हम भी अगर अपनी बात करेंगे तो जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो हमें भी कुछ पता नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आज हमें हमारी खुद की इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि हम आज आपने देखा ही है किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट हमने की है, कुछ कैसे उसको मैनेज किया हर चीज़ को। तो ये बच्चों के लिए भी एक लेसन है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसको अगर हम दिल से करेंगे तो वो काम के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे।